तो हे दोस्तों, पार्ट 9 के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 10। सुहोत्र का पुत्र था बृहत। उनके 3 पुत्र हुए, अजमीड, द्विमीड और पुरुमीड। अजमीड से सुशांति उत्पन्न हुए, सुशांति से पुरुजाति और पुरुजाति से ब्रह्माश्व का जन्म हुआ। ब्रह्माश्व के 5 पुत्र हुए। इनके नाम थे मृदुल, सृजय, बृहदीषु, यवीनर तथा कृमिलाश्व। मृदुल के पुत्र मौदल्य हुए, सृजय के पुत्र पृथुजन, पृथुजन के पुत्र सोमदत्त, सोमदत्त के पुत्र सहदेव, सहदेव के पुत्र सोमक, सोमक के पुत्र जंतु हुए। जंतु के 100 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम पृषत था। पृषत के पुत्र राजा द्रुपद हुए, जो कि महाभारत में एक प्रसिद्ध राजा थे। इन सभी को अजमीड और सोमक क्षत्रिय कहा जाता था। अब है अजमीड और धूम्नी की कथा। अजमीड की पत्नी धूम्नी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। एक बार जब वह यज्ञ के बाद अग्नि के पास लेटी थी, उसी समय राजा अजमीड ने उनके साथ संबंध बनाया, जिससे ऋक्ष नामक का पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋक्ष के पुत्र संवरण हुए तथा संवरण के पुत्र कुरु थे। कुरु ने प्रयाग के पास जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की, जो कि बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, और इसी कुरु के नाम पर कौरव वंश कहलाया। कुरु के 4 पुत्र थे, सुधनु, सुधन्वा, परीक्षित तथा अरिमेजे। परीक्षित के भी 4 पुत्र थे, जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। और अब वर्णन करते हैं भीमसेन के आगे का वंश। भीमसेन के पुत्र प्रतीप थे। प्रतीप्त के 3 पुत्र थे, शांतनु, देवापी तथा ब्रह्मद्वीप। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मुनि बन गए। शांतनु कुरु वंश के राजा बने और ब्रह्मद्वीप के पुत्र थे सोमदत्त। अब करेंगे शांतनु से आगे का वंश का वर्णन। तो शांतनु ने गंगा से विवाह किया था। इनसे देवव्रत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वही आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा यही पांडवों के पितामह कहलाते थे। शांतनु की दूसरी पत्नी का नाम था सत्यवती। उनसे विचित्रवीर्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विचित्रवीर्य की पत्नी से ऋषि व्यास ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ तथा उन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन और सुभद्रा से अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय की पत्नी काश्य थी। इनसे 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, चंद्रापीड़ और सूर्यपीड़। सूर्यपीड़ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे तथा चंद्रापीड़ बहुत बड़े धनुर्धर थे तथा उनसे 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। ये सब इस पृथ्वी पर जन्मेजय क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। चंद्रापीड़ के पुत्रों में से सबसे बड़ा सत्यकर्ण था। सत्यकर्ण के पुत्र श्वेतकर्ण हुए। श्वेतकर्ण पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए। वहां पर सुचारु पुत्र मालिनी वन में आई, जो कि यदुकुल में उत्पन्न हुई थी। मालिनी ने श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर राजा श्वेतकर्ण पहले किए गए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले गए। अपने प्रियतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे पीछे चली गई। मार्ग में उन्होंने एक सुकुमार शिशु को जन्म दिया, किंतु उसे भी वहां छोड़ वह अपने पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वत की घाटी पर रो रहा था। तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हुए। श्रविष्ठा के 2 पुत्र थे, पेपलादी और कौशिक। दोनों को उस बच्चे को देखकर दया आई और दोनों ने उस बच्चे को साफ किया, पानी से धोया। उन्होंने बच्चे को पत्थर पर रगड़कर साफ किया, जिसके कारण उसकी 2 पसलियां टेढ़ी हो गई। इसीलिए उन दोनों ने उस बच्चे का नाम अर्जपाश्व रखा। उस बच्चे को रेमक की कुटिया में 2 ब्राह्मणों ने पालन पोषण करके बड़ा किया। रेमक की पत्नी ने उसे अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से उसे रेमकी का पुत्र कहा जाता है। उन सबके पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु के थे। यहाँ महात्मा पांडवों का पौरव वंश बताया गया। नहुष के पुत्र ययाति ने बुढ़ापा परिवर्तन के समय ये कहा था,
हो सकता है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा भी नष्ट हो जाए, लेकिन पौरव वंश कभी नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन समाप्त हुआ। इसके बाद तुर्वसु, दुहा, अनु और यदु के वंश का वर्णन करेंगे। तुर्वसु के पुत्र वही थे, वही के भानु, भानु के त्रिशानु, त्रिशानु के करंधम तथा करंधम के मारुत पुत्र थे। राजा मारुत के कोई पुत्र नहीं थे, इसीलिए उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ की दक्षिणा में उन्होंने महात्मा संवर्त को अपनी पुत्री संविता दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पुरुवंशी दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार ययाति शापवश तथा तुर्वसु का वंश नहीं चला। तब उसमें पौरव वंश प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र कर्णोम हुए। कर्णोम के पुत्र अहंकी थे। अहंकी के 4 पुत्र थे, पांड्या, केरल, कोल और चोल। उसके बाद द्रुहु के पुत्र बृहुसेतु हुए। बृहुसेतु के पुत्र अक्षरसेतु। अक्षरसेतु के 2 पुत्र थे, मारुत और गांधार। मारुत युद्ध में मारे गए थे और गांधार के नाम पर ही गांधार देश प्रसिद्ध हुआ और आज के समय में यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक क्षेत्र है। अब है अनु का वंश। अनु के पुत्र धर्म, धर्म के धृत, धृत के पुत्र वंदुहा, वंदुहा के प्रचेता और प्रचेता के सुचेतु पुत्र हुए। इसके बाद यदु के 5 पुत्र हुए, सहस्राद्र, पयोध, कोष्ठ, नील और अज्जिक। उनमें सबसे बड़े सहस्राद्र थे। सहस्राद्र के पुत्र हेहय, हेहय के पुत्र धर्मनेत्र, धर्मनेत्र के पुत्र कृत, कृत के पुत्र साहंज और साहंज के पुत्र बृहदशेर थे। उसके बाद बृहदशेर के पुत्र दुर्दम और दुर्दम के कनक हुए। उसके बाद कनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृतोजा, कृतधन्वा और कृतागी। कृतवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अर्जुन ने 10,000 वर्षों तक दत्तात्रेय की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसको कई सारे वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाएं मांगी। युद्ध करते समय उसकी सारी भुजाएं प्रकट हो जाती थी। उसने द्वीप, समुद्रों और नगरों सहित पूरी पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता। उन्होंने 7 द्वीपों में 700 यज्ञ किए। उन सभी यज्ञों में 1-1 लाख की दक्षिणा दी। कीर्तिवीर के यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया। अन्य राजा लोग यज्ञ ज्ञान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कीर्तिवीर अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसीलिए 7 द्वीपों में वह विचरता था। धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले राजा से किसी का भी धन नष्ट नहीं हुआ। किसी को कभी कोई रोग नहीं सताता था, कोई भ्रम में नहीं रहता था। इसके बाद राजा कीर्तिवीर अर्जुन ने युद्ध में रावण को हरा दिया। उन्होंने रावण को पकड़कर माहिष्मतिपुर में कैद कर लिया। महर्षि पुलस्त्य रावण के दादा थे। जब उन्हें यह खबर पता चली तो वह राजा के पास आए और रावण को छोड़ने के लिए विनती की। तब जाकर राजा ने रावण को छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि रावण शक्तिशाली था, लेकिन रावण से भी अधिक शक्तिशाली राजा कीर्तिवीर अर्जुन था। एक दिन अत्रिदेव नामक के ब्राह्मण ने राजा से भिक्षा मांगी। राजा ने उन्हें बहुत बड़ा दान दे दिया, 7 द्वीप, नगर, गांव और पूरा राज्य। इससे अत्रिदेव बहुत प्रसिद्ध हो गए और उनके प्रभाव से पहाड़ और जंगल जलने लगे और इसी दौरान महर्षि वशिष्ठ का आश्रम भी जल गया, जिसके कारण महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया। हे हय, तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना ना छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है। इसीलिए मेरे जैसा एक तपस्वी ब्राह्मण ही तेरा वध करेगा। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण युद्ध में महर्षि परशुराम ने उनकी भुजाएं काट दी और उन्हें मार गिराया। राजा कीर्तिवीर अर्जुन के 100 पुत्र थे, लेकिन उनमें से 5 पुत्र ही जीवित थे, सूरसेन, सूर, वृषण, मधुध्वज और जयध्वज। जयध्वज आगे चलकर उज्जैन के राजा बने। जयध्वज के पुत्र तालजंग थे और तालजंग के 100 पुत्र हुए और इन्हीं के वंश को तालजंग वंश कहा जाता है। इसके बाद यदु वंश की शुरुआत हुई। ययाति के पुत्र यदु से ही यदु वंश की शुरुआत हुई। यदु के पुत्र क्रोष्ट थे, क्रोष्ट के पुत्र मधु और आगे चलकर यदु वंश में ही वृष्णि वंश हुआ और उसी वंश में श्री कृष्ण जी का भी जन्म हुआ।
कहा जाता है कि वंश का श्रवण करने से मनुष्य पापों से मुक्ति पाता है। तो हे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ।